हेलो एंड वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। मैं हूं आपका होस्ट हसान बेग और हमारे साथ मौजूद है हमारे को होस्ट फैज। अच्छा जी फैज, तो क्या हाल है आपका और पाँव कैसा है अब आपका? हसान भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और पाँव डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 हफ्ते और आप रेस्ट करें ज़रा, अभी आपका फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ। लेकिन देखें, अपनी हम्म। ऑडियंस के लिए हमने शो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी फुटबॉल में काफ़ी अपडेट्स आई हैं पिछले 2-3 दिनों में। एग्जैक्टली, बड़ी सख्त किस्म की सरगर्मियां आई हैं पिछले कोई 2-3 दिन में। लास्ट जब हमने एपिसोड की और हमने बोला था कुछ आ नहीं रहा, तो अचानक से ही आ गई उसके बाद। यस सर। जो सबसे बड़ी वैसे दूसरा ये पाकिस्तानी फुटबॉल में ऐसे ही है कि एकदम से खबरें आती हैं, कभी कभार बीच में बिल्कुल लंबा ब्रेक आ जाता है और लोग फिर करते हैं क्रिटिसाइज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को कि जी कुछ हो नहीं रहा, कुछ सोशल मीडिया पे दिखा नहीं रहे, और फिर एकदम से खबरें आती हैं। सर वैसे खबर आने वाली थी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, कुछ 3-4 मैच हम हो सकते खेल सकते थे, क्योंकि हमारी अंडर 20 साफ अंडर 20 में हमारी टीम जा रही थी, लेकिन खबर आई है कि वो अब नहीं जा रही, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। हाँ, ऐसा हुआ है कि जो हमारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है हेडेड बाय हारून मलिक, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी फीफा को कि उनको तकरीबन आई बिलीव $2 लाख के आसपास जो टोटल कॉस्ट थी, जिसके अंदर ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, रहना सहना, मैचेस अटेंड करना, किट्स एंड एवरीथिंग, तो वो फीफा से मांगी थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एनसी ने। लेकिन फीफा की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से अभी आई बिलीव कल साफ जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने स्केड्यूल निकाला है जो अगस्त 18 से आई बिलीव साफ अंडर 20 हम्म। चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है खटमंडू में, नेपाल। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और स्केड्यूल में दो दो ग्रुप्स हैं आई बिलीव, तीन तीन टीमों के। पाकिस्तान, अगर इफ आई रिकॉल करेक्टली, ग्रुप ए में होना था, लेकिन जो स्केड्यूल आया उसके अंदर पाकिस्तान का जो हरा परचम है वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और विच टेल्स अस के ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, जो कि पीएफएफ ने पिछले भी काफ़ी इवेंट्स में कहा है और कुछ फ्रेंडलीज कराते हुए भी कहा है कि जी क्योंकि फंड्स नहीं है, इसलिए हम्म। पाकिस्तानी अंडर 20 टीम वुडंट पार्टिसिपेट इन द साफ इवेंट। और एक ये थोड़ी अगर बैकग्राउंड में जाएं तो पिछले साल अंडर 16 खेला था साफ इवेंट, और वो पाकिस्तान उसका फाइनल खेला था। फाइनल आई बिलीव इंडिया से हम 3-0 हारे थे, इफ आई रिकॉल करेक्टली। लेकिन उस हम्म। इवेंट की वजह से कुछ हमें नेशनल टीम में भी प्लेयर्स मिले थे, जो अभी हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला है उसके अंदर, उस टीम से और अंडर 19 टीम से। जो कैप्टन था मोहम्मद सदाम, जो पोपो में खेलते हैं, तो वो भी साफ अंडर 19 इवेंट्स और इस किस्म के मतलब इवेंट्स खेल के आए थे, और उनको एक ट्रांजिशन मिला था नेशनल टीम में। तो अगर अंडर 20 इवेंट भी हो जाता तो हो सकता था कि और प्लेयर्स हमें मिल सकते थे, क्योंकि अभी आगे मार्च 2025 तक जो हम कह रहे होते हैं कि कोई प्लान फ्रेंडली नहीं है पाकिस्तान नेशनल टीम का, तो ये एक इवेंट आ रहा था जिसके थ्रू स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कुछ प्लेयर मिल सकते थे सीनियर टीम के लिए, लेकिन अब ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और सर ये इतना बुरा हाल है फंडिंग का कि मैंने सुना है कि आप एक फ्रेंडली भी नहीं करा सकते, आप इतनी कैश नहीं यस सर, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तो बताया गया ये कि एक फ्रेंडली अरेंज करने में अराउंड 20 करोड़ रुपए लगते हैं। और है। 10 10 टू 20 करोड़ रुपए डिपेंड करता है कि कौन सी टीम आप बुलाएं। अगर जैसे श्रीलंका जैसी टीम है जो आपसे आपके रीजन में ही आती है, इतनी दूर नहीं है, या अगर आपने किसी और रीजन से टीम बुलाएंगे तो जाहिर है उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा होंगी, तो वो उसके एस्टिमेट्स फ़र्क होंगे। और एनसी से जब भी पूछा जाता है कोई फ्रेंडली के बारे में कुछ, तो मोस्टली ये आंसर आता है कि जी फंड्स इतने नहीं है जिसकी वजह से हम फ्रेंडली अरेंज नहीं करा सकते। तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है कि 2024 में हम पाकिस्तान के नेशनल टीम को फिर से देख लें और जिना स्टेडियम में या किसी इंटरनेशनल ग्राउंड में, किसी और के होम ग्राउंड में हम उनको देखें खेलते हुए, प्राइमरीली ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। हम्म। और सर ये जो फीफा है, इनके फंडिंग का सीन क्या है? लेकिन कुछ समय से बाहर है हमारे, क्योंकि हमें फंड मिल नहीं रहे इस तरह। हाँ, आई आई बिलीव जितना मैंने स्टडी हम्म। किया है कि क्योंकि हम्म। नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और इनके मैंडेट देखने की ज़रूरत है, जो कि मैंने खुद कभी नहीं देखा कि मैंडेट इनका क्या है। इट मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट और समथिंग। लेकिन हम्म। क्योंकि मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया है,
लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं इनका मैंडेट। जैसे अगर पीएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ना हो तो वो तो गूगल पे है अवेलेबल। आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो हमारे जो पिछले सदर थे, द रिनाउंड, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब वो पीएमएलएन में आ गए प्रायर टू द 2024 इलेक्शंस, फैसल साले हयात साहब। लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 2014 में आई बिलीव बनाया था और वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो पीएफएफएनसी का मैंडेट है वो मुझे कभी ऑनलाइन मिला नहीं किसी जगह पे। ठीक। अच्छा, एक और बड़ी खबर आई कि कराची यूनाइटेड ने एमओयू साइन किया है स्विंडन टाउन के साथ, जो एक यूके क्लब है 4 ईयर का। तो उसके बारे में जरा बताएं। हाँ, कराची यूनाइटेड, दिस इज अ फुटबॉल क्लब बेस्ड इन कराची और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। आई बिलीव दे वर फाउंडेड इन 96, मेरे ख्याल से 1996 इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो हम्म। इनकी काफ़ी अच्छी, इनकी फर्स्ट टीम भी है, विमेंस टीम भी आई बिलीव इनकी है, और इनकी यूथ टीम्स भी हैं। तो इन्होंने इंग्लैंड का 4th ईयर का क्लब है स्विंडन टाउन, उनके साथ एक कह सकते हैं कि एमओयू साइन की है। और उसके अंदर जो प्लेयर पार्टनरशिप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कराची यूनाइटेड का जो टैलेंट है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं यूथ टीम में, सीनियर टीम में, वो स्विंडन टाउन के साथ अगर कोई अच्छा टैलेंट नजर आएगा स्काउट्स को या कोचेस को, तो वो स्विंडन टाउन भी जाएंगे और वहां जाके प्रैक्टिस भी करेंगे, अपनी स्किल्स बेहतर करेंगे। उसके अलावा सिर्फ प्लेयर्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये जो एमओयू है, दिस इज आल्सो फॉर द कोचेस। अगर कोई अच्छा कोच, जैसे आई बिलीव जो केयू के फर्स्ट टीम कोच है शेख हमदान, ही हैज़ कह सकते हैं कि ही इज़ ऑन ट्विटर और वहाँ उनकी अच्छी फॉलोइंग है। अगर हम पाकिस्तान फुटबॉल की बात करें तो ही इज़ वेल लाइक्ड बाय द लोकल कम्युनिटी। तो वो हो गए, और भी केयू के पास जो कोचेस ट्रेन हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा दिखाई देगा कि जिसके अंदर कोई स्पार्क होगा या जो कोचिंग फर्दर लेवल की कर सकता है, तो वो भी एक वो पाथवे होगा प्रोवाइड कि अगर वो पाकिस्तान में कोचिंग कर रहे हैं तो दे कुड गो टू स्विंडन टाउन इन इंग्लैंड, और वहां जाके वो अपनी स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे क्लब्स हैं, केयू हो गया, पोपो हो गया, और ये सारे मतलब सिर्फ एक मैचेस तो एक चीज़ होता है कि आप मैचेस खेलें, टूर्नामेंट्स खेलें, लेकिन ऐसे पाथवेज प्रोवाइड करना भी अच्छा है। अब मोस्टली हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम यूरोपियन फुटबॉल की बात कर रहे होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एंड गोल तो सबका वही होता है कि वहां जाके खेलें। फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग है या ला लीगा है, जो टॉप 5 लीग्स हैं यूरोप की। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं कि मूव है, जिसके थ्रू अगर पाकिस्तानी टैलेंट है वो अगर बाहर जाना चाहता है, बाहर खेलना चाहता है किसी यूरोपियन कंट्री में, तो एटलीस्ट एक पाथवे उनको दे दिया गया है कि जिसके थ्रू वो बाहर जा सकते हैं इफ दे हैव द टैलेंट। ठीक। ठीक, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है ग्रोथ के लिए, प्लेयर्स के लिए और सबके लिए, और इवन क्लब के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपकी जब हम्म। इंटरनेशनल लिंकेजेस होंगी तो इंटरनेशनल आपका नेटवर्क बनेगा, जिसके थ्रू फिर अभी फॉर एग्जांपल केयू ने स्विंडन के साथ किया है, फिर हो सकता है कि केयू किसी और क्लब के साथ करे, पोपो किसी और इंटरनेशनल क्लब के साथ करे। तो ये हम्म। उनके प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा। इससे मुझे एक चीज़ याद आई है कि पोपो के प्लेयर हैं मोहम्मद वलीद, वलीद हम्म। खान, बल्कि वलीद खान जो ये उनके बात। स्ट्राइकर हैं। तो आई बिलीव 2022 में ही वेंट टू ब्राजील, आई बिलीव वो मोस्टली लोग ही कहते हैं कि ही वेंट देयर, क्योंकि जो पोपो के कोच हैं शहजाद साहब, जो पाकिस्तान नेशनल टीम के कोच भी थे, ही हैड अ नेटवर्क विद द ब्राजीलियन कोचेस। तो ऐसे जब आपका बनता है नेटवर्क, जब आप किसी और कंट्री में लोगों को जानते हैं, तो उसकी वजह से ये फायदा होता है कि आप अगर कोई आपको ऐसा टैलेंट दिखाई देता है जो आपके कंट्री में हो और अच्छा खेल रहा हो आपके लेवल पे, तो आप ब्राजील जैसे कंट्री में भेज सकते हैं जो पाकिस्तान से फुटबॉलिंग में काफ़ी बेहतर है। और पाकिस्तान कम्स ब्राज़ील कम्स इन द, कह सकते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज में आता है। जो ब्राज़ील आई बिलीव सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स भी जीता हुआ है, 6 वर्ल्ड कप्स इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती हैं, बट दिस कुड ओनली हैपन इफ़ यू नो पीपल। अगर आप ब्राज़ील में किसी कोच को जानते हो, किसी बंदे को जानते हो, तो तभी आप अपने प्लेयर को भेजोगे ना, जो इफ़ यू थिंक ही इज़ गुड Exactly. इन टर्म्स ऑफ हम्म। पाकिस्तानी टैलेंट। और सर, एक और खबर सुनने को आई है कि कुछ सीनियर साहबान ने हमारे पीएफएफ को एडवाइस किया कि आप जरा ज्यादा फोकस करें इलेक्शन कंडक्ट करने में। हाँ, वो इसलिए क्योंकि नॉमिनेशन कमेटी हेडेड बाय हारून मलिक, उनका मैंडेट खत्म हो रहा है December 15 को। तो जो हम नॉर्मल देसी जबान में कहते हैं ना, जो
बाबे हैं इस मुल्क के। तो उन बाबों ने जिन्होंने पहले काम किया वह फुटबॉल फेडरेशन में, तो वो कर रहे हैं सजेस्ट कीजिए आप बस पहले डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कराएं, हम्म, फिर प्रोविंस के कराएं, फिर फेडरेशन के कराएं, और बस मुल्क से जाएं, बस वापस आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएं, जो हमारा कह सकते हैं कि बाबा मेंटेलिटी है। तो इससे एक लिंक बात मुझे जो पता चली है अकॉर्डिंग टू इनसाइड सोर्सेज, हसान भी, मैं आपको एक सिचुएशन में डालना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। सोचिए कि आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, कुछ भी कर ले, इमेजिन कि आप हैं अब्दुल्ला शाह हैं, या आप नहीं, कोई और अच्छे प्लेयर है, आलमगीर है, आप कोई भी हैं। तो आपको ऑन वन साइड मिलता है पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो होने लगी है, आई बिलीव अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 10 नवंबर से स्टार्ट होगी और तकरीबन महीने का इवेंट होगा। आपको वो हम्म, खेलने के लिए आपको 20 से 25 लाख रुपए मिलते हैं महीने का, टूर्नामेंट खेलने के ठीक, लिए। तो बीइंग अ ठीक है। पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर, जहाँ कोई लीग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई इंटरनेशनल फ्रेंडली कोई है, तो क्या आप वो लीग खेलेंगे? जरूर खेलूंगा सर। क्योंकि आपको 20 से 25 लाख मिल रहे हैं, इसलिए आप डेफिनेटली, खेलेंगे ना, क्योंकि क्यों ना मिले आपको खेलूंगा। जब हो ही नहीं रही कुछ और एक्टिविटी। बट ऑन दी अदर हैंड सोचें हाँ, कि एकदम से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अनाउंस कर देती है कि उसी टाइम में नवंबर में पाकिस्तान एक इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलने लगे है, और अगर आप नेशनल टीम के प्लेयर हैं और आपका नाम आ गया कैंप में कि आप नेशनल टीम को करना रिप्रेजेंट, लेकिन अगर आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप पीएफएल में नहीं खेल सकते, क्योंकि जो पीएफएल है वो पीएफएफ ने ऑथराइज नहीं की हुई, पीएफएफ ने उसकी परमिशन नहीं दी हुई। तो जी मुझे जी। बताएं कि आप अब आप क्या करेंगे? सर मैं पीएफएल खेलूंगा। क्योंकि आपको 20 से 25 लाख मिल रहे हैं। तो इंटरनेशनल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो तो मुझे पता चल गया अभी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अगले 2 से 3 खेले में। महीनों में हो सकती है। मैंने सिर्फ लोगों से खबरें ली हैं जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये सिचुएशन बना के दी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप, अगर आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर होंगे तो आप क्या सोचेंगे कि वुड यू गो फॉर द मनी एंड वुड यू गो फॉर द मंथ लॉन्ग लीग, या अगर आपका कैंप में नाम आता है तो क्या आप वहां जाएंगे? सर ये बहुत बड़ा डिलेमा है एक। तो मेरे ख्याल से इस डिलेमा पे हमें फिर शो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कर दीज देना दीज चाहिए। वर ऑल द न्यूज़। और इसमें हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मजीद खबरें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।